दोस्तों G20 सम्मेलन के दौरान जिस तरह से अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे, उनमें से एक आए थे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। वो बात अलग है कि एक हफ्ते बाद जैसे ही वो अपने देश पहुंचते हैं, वहां अपनी संसद में खड़े होकर उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया था। उन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले एक व्यक्ति के ऊपर हुए हमले का जिम्मेदार भारतीय सुरक्षा एजेंसी को बता दिया, यहाँ के अधिकारियों को बता दिया, और यही नहीं, यहाँ के राजनयिक को, यानी भारत के राजनयिक को जो कनाडा में रहते हैं, उनको बाहर भेजने का ऐलान तक कर दिया था, आदेश जारी कर दिया था। वो बात अलग है कि गोदी मीडिया के जो चरण चाटुकार हैं वो तब तक तो चुप रहे, लेकिन जैसे ही 2 घंटे बाद कनाडा के राजनयिक को विदेश मंत्रालय की तरफ से तलब किया गया, तो बताने लगे कि कैसे उनको जमकर फटकार और लताड़ पड़ी। वो बात अलग है कि कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया, उल्टा इसका असर देखने को मिल रहा है। वहां जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, कनाडा के में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, क्योंकि वहां के एक बड़े हिस्से को मिनी पंजाब या मिनी भारत कहा जाता है, वहां भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि जो अलग अलग तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, यानी 2 धर्म 2 जाति के लोगों को लड़ाने की कोशिश जो शुरू हुई थी हमारे देश से, उसका असर अब अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा निशाने पर भारतीय। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। कनाडा वाला मसला आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, जानते ही होंगे, उसको बताने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। कनाडा में आपको मालूम ही है कि एक जो भारत विरोधी साजिश रचा करता था व्यक्ति, उस पर हमला हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसका जिम्मेदार वहीं के पीएम ने, जो एक हफ्ते पहले यानी जस्टिन ट्रूडो, जो G20 मेहमान, जिनकी मेहमान नवाजी हमारे साहिब कर रहे थे, लजीज व्यंजन खिला रहे थे, चांदी के बर्तनों में उन्हें खाना खिला रहे थे। वो पता लगे कि हमारे देश में खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे देश की गरीबी को उनसे छिपाया जा रहा था, पर्देदारी की जा रही थी, अपने ही विपक्षी पार्टी के नेताओं को वो लताड़ रहे थे साहिब, लेकिन उनके साथ गलबैयां और ठहाके मार के हंस रहे थे, चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा था। वही व्यक्ति अपने देश में जाता है और संसद में खड़े होकर हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले एक व्यक्ति के ऊपर हुए हमले का जिम्मेदार हमारी सुरक्षा एजेंसी को बता देता है। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदार बताते हुए सिर्फ आरोप लगाया, कोई तथ्य नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत उनके पास नहीं था, लेकिन हमारे अधिकारियों को पर आरोप लगाया और हमारे देश के राजनयिक को बाहर जाने का आदेश सुना दिया गया। इसमें जो चरण चुंबक हैं, खास तौर पर जिन्हें अभी हाल ही में इंडिया अलायंस ने बॉयकॉट कर दिया, बता दिया, ये गोदी मीडिया की बात करते हैं, केवल साहिब के गुणगान करते हैं, उनके कीर्तन गाते हैं, ये सब चुप्पी मारकर बैठ गए थे। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद तमाम ये लोग जाग गए, एकाएक जागे। इन्होंने अपने अपने प्रोग्राम से लेकर अपने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि कैसे कनाडा के राजनयिक को तलब किया गया और उनको फटकार लगाई गई। उसका कितना असर पड़ा है, अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट इसलिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे देश वेश की बात नहीं, हमारे देश की बात नहीं है। देश से ऊपर उठकर ये बात समझनी होगी कि इस माहौल कैसे बनाया जा रहा है, क्योंकि देश की जब बात हम करते हैं तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ये सब पूरी दुनिया ने माना है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यही है, हमारा हिंदुस्तान ही है। हर कोई यहाँ की संस्कृति से प्रभावित है, यहाँ की सभ्यता से प्रभावित है, लेकिन कैसे उसको खंड खंड करने की कोशिश ये साहिब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कारिंदे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा अलग अलग हिस्सों में कैसे पहले तो समुदाय के नाम पर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मणिपुर में आपने देख लिया, 2 जाति के आमने सामने आ गए थे, तमाम चीजें आपने देख ली थी ना। अब इसमें निकलकर सामने आया कि जो कनाडा में हो रहा है, कनाडा के एक महिला है, कविता नाम की है, उन्होंने एक ट्वीट किया। ये पूरा प्रकरण जो वहां चल रहा है उसको एक ट्वीट से आप समझ सकते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि आई एम ए हिंदू, आई हैव लिव्ड इन कनाडा माई एंटायर लाइफ, नेवर बिफोर हैव आई फेल्ट अनसेफ, टुडे आई डू। ये लिखती है कि मैं हिंदू हूं, मेरी पूरी जिंदगी कनाडा में रही है, मैं कनाडा में रही हूं शुरुआत से लेकर अब तक, लेकिन कभी मैंने यहां पर अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं ये महसूस करती हूं कि मैं असुरक्षित हूं, डर लगता है इन्हें। लिखते हैं, टुडे आई सी सन टेलिंग मी टू लीव दिस कंट्री, आई सी हिंदू टेम्पल्स बीइंग अटैक्ड, आई सी हिंदूज बीइंग थ्रेटेंड। कहती है कि मैं देख रही हूं कि हमसे लगातार हमें धमकाया जा रहा है, हमें धमकी दी जा रही है कि हम कनाडा छोड़ दें, हमारे मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हमें धमकी दी जा रही है, यानी हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। एंड नो वेयर डू आई सी एनी एफर्ट टू स्टॉप इट, और कोई इसमें एक भी एफर्ट नहीं कर रहा। अब सबसे पहला सवाल जो गोदी एंकरों से किया जा रहा है वो ये है कि आपके चैनल पर यह खबर पहुंच नहीं पा रही, या साहिब की अंधभक्ति और चरण चाटुकारिता में इतने ज्यादा डूब चुके हैं कि आप ये खबर दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही ये खबर दिखाएंगे पोल पट्टी साहिब की खुल जाएगी कि कितने कमजोर व्यक्ति है। जो व्यक्ति 70 डिग्री तक G20 सम्मेलन में कनाडा के पीएम के सामने झुके रहे, चांदी के बर्तन में खाना खिलाते रहे, पर्देदारी करते रहे,
अपनी ही विपक्षी पार्टियों के लोगों को लताड़ते रहे, फटकारते रहे, इन लोगों के साथ कलमैया करते रहे। इसका यह फलसफा दिया उस व्यक्ति ने जाकर, यह आपकी दोस्ती है। लेकिन गोदी एंकर्स को फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा इनकम आती है ना भाई। अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो क्यों चरण चाटुकारिता की जाएगी? तो एक्स्ट्रा इनकम का सवाल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जैसे ही पिछले साल यानी 24 फरवरी 2022 को जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला बोला था, वैसे ही साहेब सचेत हो गए थे, यहां से प्लेन भेजे गए थे। प्लेन भेजने से पहले साहेब ने साफ तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की थी, और दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि साहेब का फोन आया है, हमें अभी युद्ध रोकना होगा, हम बाद में लड़ लेंगे, पहले भारतीयों को निकाला जाए। ये झूठी और बकवास बातें फैलाने के लिए ये गोदी एंकर जाने जाते हैं। 2000 के नोट में चिप लगाने का दावा करने वाले गोदी एंकर अब गायब हो गए। कनाडा में जिस तरह की स्थिति है भारतीयों की, ये बताने से बच रहे हैं, क्योंकि इस महिला ने, जो कविता नाम की महिला है, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा। साहिब के तो दोस्त है ना, उनको आगे आगे एफर्ट करना चाहिए। कौन करेगा एफर्ट? कौन करेगा? इस देश से बड़ा होने का जो आदत पाल रखी है ना, कि पहले हम अपनी पार्टी से बड़े थे, आज हम भारत से बड़े, अपने देश से बड़े, अपने इंडिया से बड़े, ये सोच अपने दिमाग में जो बिठा रखी है कि अलग अलग देशों से अगर हमारे संबंध बन रहे हैं तो साहेब की वजह से बन रहे हैं। हमारे देश की ताकत नहीं बताई जाती। आप देख गोदी इंडिया पर देख लीजिए, गोदी मीडिया एक बता दे, गोदी मीडिया अगर बता दे गलती से भी कि हां हमारे देश की ताकत की वजह से अमेरिका झुका, ब्रिटेन झुका, फ्रांस झुका, कनाडा झुका, तो मान जाएंगे। जहां जहां जाते हैं वहां बताया जाता है कि साहेब की वजह से है, महामानव हो गए, महापुरुष हो गए, भगवान हो गए इनके लिए। लेकिन अब ये भगवान है कहां आपका? कनाडा में अब तक रोक क्यों नहीं पा रहे? बड़ी लाल पीली आंखें दिखाकर बुलाया था ना राजनयिक को, उन्होंने बता दिया, वो किसी की सुन रहे। एक जनरल नरबख्शी है, उन्होंने इसी ट्वीट को, जो कविता जी नाम की महिला है जो कनाडा में रहती है, उनको ट्वीट किया और लिखा था, अप्रिय नरेंद्र, ये महिला कनाडा में रहने वाली हिंदू है, इसे अब वहां सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। कमोबेश इंग्लैंड में भी ये आज यही हुआ जब गणेश चतुर्थी मनाते हुए हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। लिखते हैं कि ये सब तुम्हारे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने देश में नफरत फैलाई, तुम्हारे दो कौड़ी के न्यूज चैनल्स ने एनआरआईज को विश्वास दिला दिया कि तुम दुनिया के गुरु हो, जबकि तुम्हारी हैसियत भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों से बहुत कम है। तुमने विदेशों में ड्रामेबाजी वाले स्पॉन्सर्ड शो कर इन बेवकूफों को और बरगलाया। हमारे देश के अल्पसंख्यकों को विलेन की तरह पेश किया। इनकी नफरत से तुमने अपनी इमेज चमकाई और भारतीय वोटर को लल्लू बनाया। तुम्हारे कुछ पालतू पत्तल चाटों ने अरब देशों में भी हमें विलेन बनाया है। हाल ही में आपने को हमने दिखाया भी था ना, कैसे अरब देशों के खिलाफ नफरत फैला रहा था एक गोदी एंकर। हमने वीडियो आपको दिखाया था, आपने उसे पसंद किया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने सच्चाई दिखाई थी वो कैसे अरब देशों में एक भारतीय के लिए माहौल खराब करने की कोशिश यहां स्टूडियो में बैठकर गोदी एंकर साहिब को खुश करने के लिए करते हैं। खैर आगे लिखते हैं, लेकिन तुम भूल गए कि ये सभी एनआरआईज अपने देशों में ठीक उसी तरह माइनॉरिटी हैं। तुम भूल गए कि कर्मा इज ए बिच। अब तुम्हारा ये वार बुमरैंग की तरह इन मूर्खों को मार रहा है। तुम देश में तो सरकार बना लोगी, लेकिन जो नफरत की पौध तुम बोल रहे हो उसका विष आने वाली नस्लें बर्बाद कर देगा। यह भी समझ जाइए, जो अंधभक्ति की चादर ओढ़कर साहिब के नाम का घी घूंट रहे हैं और पी रहे हैं, समझ जाइए किस तरह के हालात है। देश में तो हालात है ही हैं, विदेशों में भी हालात खराब हो रहे हैं। कम से कम वहां जो हमारे परिवार वाले, उनकी तो चिंता करिए। नमस्कार।